अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी ट्राउज़र की बेल्ट बनाने का ऐसा तरीका जो आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। अक्सर लड़कियों को ये मसला होता है कि बैक साइड पर जो नोक बनी होती है हमसे कवर नहीं होती। तो यहाँ पे आज मैं आपके साथ जो मेथड शेयर कर रही हूँ, अगर आप उस मेथड को फॉलो करेंगे तो आप बहुत आसानी से अपने ट्राउज़र की बेल्ट बना सकते हैं। क्योंकि जब इस नोक को हम कवर करते हैं तो अक्सर ये उरेब फैब्रिक होने की वजह से यहाँ पे चुनट्स आती हैं। अगर आप स्टिचिंग करते हैं तो आपने वीडियो को स्किप किए बगैर फुल वॉच करना है, आपकी लाइफ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। यहाँ पर जो मैं बेल्ट के लिए बुकरम यूज कर रही हूँ ये जेंट्स बुकरम है। इसकी लंबाई चौड़ाई जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बुकरम की चौड़ाई हमेशा हमने इलास्टिक के अकॉर्डिंग लेनी है। जितना इलास्टिक आप चौड़ाई में यूज कर रहे हैं आपकी बुकरम की चौड़ाई भी उतनी ही होनी चाहिए। और बेल्ट बनाने के लिए बुकरम की जो हमने लेंथ लेनी है वो 10 इंचेस लेंगे। साइडों पर सिलाई में हाफ इंच चला जाएगा और रेडी हमारी जो बेल्ट है वो 9 इंच रह जाएगी। तो यहाँ पर देखें 10 इंच की बुकरम जो है हम उसको कटिंग कर लेंगे। बुकरम कटिंग करने के बाद अब हमने इलास्टिक कितना लेना है तो उस चीज को आपने अच्छे से समझ लेना है। यहाँ पर मेरे पास जो साइज के लिए ट्राउजर है उसको मैं इस तरह से डबल फोल्ड करूंगी। बुकरम वाला हिस्सा निकालने के बाद जितना हमारे पास इलास्टिक वाला हिस्सा बचेगा उसको हमने मेजर करना है। तो यहाँ पे इंच स्टेप को रख के हाफ में देखेंगे कि हमारा इलास्टिक कितना आ रहा है। तो यहाँ पे 10 इंचेस है, मतलब कि इसको जब हम डबल फोल्ड करेंगे तो हमारा इलास्टिक की लेंथ जो बन रही है वो 20 इंचेस बन रही है। तो ये मेथड हो गया कि अगर आपके पास कोई साइज है तो उससे आपने कैसे मेजरमेंट्स लेनी है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके पास फुली इलास्टिक वाला ट्राउजर है, मीन्स के उसके फ्रंट पे बेल्ट नहीं बना हुआ, फुली इलास्टिक लगा हुआ है, तो उसमें से आपने बेल्ट और इलास्टिक की मेजरमेंट्स कैसे निकालनी है। तो सिंपल मेथड है, आपने इस तरह से ट्राउजर को डबल फोल्ड में रखना है। फिर आपने टोटल इसकी मेजरमेंट्स लेनी है कि टोटल इसकी मेजरमेंट्स कितनी आ रही हैं। तो यहाँ पे देखें हमारी टोटल मेजरमेंट्स आ रही हैं 14। तो 14 को हमने डबल कर लेना है जो कि हमारी राउंड में मेजरमेंट्स आएंगी 28। और 28 में से हमने अपनी बुकरम का मार्जिन निकालना है। तो बुकरम हमने लगानी है 9 इंच की। तो 28 में से जब हम 9 इंच माइनस करेंगे तो 19 इंचेस जो है वो हमारे पास लेंथ बचेगी। तो हमने इलास्टिक जो लगाना है वो 19 इंचेस का होगा। तो इस तरह से आप अपने ट्राउजर की जो है वो मेजरमेंट्स निकाल सकते हैं अगर आप फ्रंट प्लेन और बैक इलास्टिक बनाना चाहते हैं। तो इलास्टिक आपने हमेशा जितनी आपकी मेजरमेंट्स आ रही हैं उतना ही उतारना है, उसमें सिलाई का मार्जिन नहीं डालना। क्योंकि जब इलास्टिक को खींच के उसके ऊपर सिलाई लगाते हैं तो स्ट्रेच होने की वजह से हमारी जो है वो थोड़ी सी इलास्टिक की जो है वो लेंथ खुल जाती है। तो आपने कभी भी इलास्टिक को बढ़ा के नहीं रखना। अब हम इलास्टिक को स्टिच करेंगे तो उसके लिए हमने बुकरम लेनी है और बुकरम के ऊपर इस तरह से हाफ इंच बढ़ा के इलास्टिक को रखना है और इसके ऊपर लगानी है सिलाई। बुकरम की आपने हमेशा जो शाइन वाली साइड है वो ऊपर की तरफ रखनी है, जिसपे पेस्टिंग लगी होती है वो साइड आपकी ऊपर की तरफ आनी चाहिए जिसपे आपने इलास्टिक स्टिच करना है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से आपने इलास्टिक को स्टिच करना है। एक साइड स्टिच करने के बाद इसी तरह से आपने इलास्टिक को पलट के बुकरम की तरफ लेके आना है। जब आपने इसको राउंड में स्टिच करना है तो इस चीज का ध्यान रखना है इलास्टिक में सलवट नहीं आनी चाहिए। तो इस तरह से देखें दूसरी तरफ भी पलट के इलास्टिक को हम स्टिच कर लेंगे। तो इसको बिल्कुल आपने राउंड में बना लेना है। इलास्टिक को स्टिच करने के बाद आपने जो भी आपका साइज होगा उसके ऊपर इस तरह से इलास्टिक को रख के देख लेना है कि आपकी बेल्ट जो है वो परफेक्ट आ रही है। तो यहाँ से देखें थोड़ा सा हमारा इलास्टिक जो है वो कम हो रहा है, लेकिन जब इसको हमने इलास्टिक को खींच के सिलाई लगानी है तो हमारी जो बेल्ट है वो परफेक्ट बनेगी। तो इस तरह से आपने ज़रूर मेजरमेंट्स ले लेनी है। अब हमने ट्राउज़र के ऊपर जो है वो एक रफ सिलाई लगानी है, वो भी हाफ इंच का आपने फोल्डिंग करनी है और बिल्कुल राउंड में इस तरह से जो है वो सिलाई चला लेनी है। इससे क्या होता है कि हमें ट्राउज़र में इलास्टिक डालना बहुत आसान हो जाता है। अब हमने इसमें इलास्टिक फिक्स करना है तो जो हमारी बेल्ट वाली साइड है उसका आपने मिड रखना है, शाइन वाली साइड ऊपर की तरफ आएगी और इसको हमने बिल्कुल दरमियान में इसकी इस तरह से मार्किंग कर लेनी है और दरमियान की जो सिलाई आ रही है उसके साथ इस बुकरम को मिला के आपने रखना है। मैं अगेन बता दूं कि शाइन वाली जो साइड है वो आपकी ऊपर की तरफ होनी चाहिए। अब इस तरह से इलास्टिक को पलट लेंगे। पलटने के बाद जो दरमियान की बिल्कुल सिलाई हमारी आ रही है ना, वहां से हमने सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे देखें मैं इसके बिल्कुल दरमियान में सिलाई लगाऊंगी। सिलाई को आपने यहाँ पे लाके रोकना है और उसके बाद जो है हमने बेल्ट के ऊपर जो है वो किनारे की सिलाई लगानी है। बहुत ही आपने नीट तरीके से इसको स्टिच करना है और आपकी बेल्ट के फैब्रिक में जो है ना वो बिल्कुल भी झोल नहीं आना चाहिए। तो किनारे की सिलाई आपने कहाँ तक लगानी है, जहाँ पे हमारी ये देखें बुकरम स्टिच हुई हुई है ना, यहाँ तक लाके आपने सिलाई को रोकना है और दोबारा हमने जो है सिलाई अपने इलास्टिक और बेल्ट वाली साइड पे चलानी है। तो यहाँ पे देखें मैं इस तरह से इसको सिलाई को लाके रोकूंगी और अगेन हमने इस सिलाई को जो है इस तरह से पलट के तो दोबारा से लगाना है और इससे क्या होगा कि हमारा इलास्टिक जो है ना वो फैब्रिक के अंदर भी स्टिच हो जाएगा। अब हमने जो इलास्टिक वाली साइड पे सिलाई लगानी है तो उसको आपने सिलाई लगाते वक्त ये ध्यान रखना है कि सिलाई आपके फैब्रिक के ऊपर आए, इसके अंदर आपका इलास्टिक नहीं आना चाहिए। और फैब्रिक की आपने चौड़ाई बहुत ज्यादा नहीं छोड़नी, जस्ट 1 से 2 पॉइंट तक आपने फैब्रिक छोड़ के जो है ना सिलाई लगानी है, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर हम नेफे को चौड़ाई में फोल्ड कर देते हैं तो इलास्टिक की फिनिशिंग अच्छी नहीं आती। आपने सेम इसी मेथड के साथ
जो है पूरा इलास्टिक अपने ट्राउज़र के अंदर स्टिच कर लेना है। इलास्टिक को थोड़ा-थोड़ा सा खींचते जाएँ और इस तरह जो है किनारे पे सिलाई लगाते जाएँ। अब जहाँ तक हमारी जो है वो बुकरम स्टिच होनी है, अब इस जगह से अगेन हमने जो है इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। यहाँ से देखिए हमारी बुकरम जो है वो शुरू हो रही है, तो यहाँ से हम ला के सिलाई जो है वो ख़त्म करेंगे और अगेन अपनी बुकरम वाली साइड पे आपने सिलाई जो है वो लगा देनी है। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बुकरम के ऊपर जो फैब्रिक आ रहा है ना, उसमें कोई चुनट या कोई झोल ना आए, सारा फैब्रिक आपने इलास्टिक की तरफ निकाल देना है। अब बुकरम वाली साइड पे भी सिलाई लगाने के बाद हमने जो है दरमियान की सिलाई लगानी है, तो उससे पहले आपने क्या करना है कि इस तरह से इलास्टिक को खींच के इक्वल कर लेना है। अब यहाँ पे मैं आपको बहुत ही अहम बात बताऊंगी कि अक्सर क्या होता है कि हम इलास्टिक को इक्वल किए बगैर जो है वो मिड की सिलाई लगा देते हैं और हमारा पहना हुआ ट्राउज़र जो है वो घूम रहा होता है, उसका आसन वाली साइड पे जा रही होती है और साइड की सिलाइयाँ जो हैं वो कहीं और जा रही होती हैं। तो आपने हमेशा इस तरह से इलास्टिक को इक्वल करके तो सारी सिलाइयों को आपस में मिला के देखना है कि क्या हमारी साइड की सिलाइयाँ और बैक की सिलाई जो है वो परफेक्ट आ रही है, सारी सिलाइयाँ हमारी इक्वल हैं। यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे हमारी सिलाई जो है ना वो इक्वल नहीं आ रही थी, तो इसको अगेन हम जो है वो इलास्टिक को खींच के तो सिलाई को बराबर में लेके आएंगे और उसके बाद जो है इसकी दरमियान की सिलाई लगाएंगे। अगर आप इस पॉइंट को अपने माइंड में रखते हुए बेल्ट पे सिलाई लगाते हैं तो कभी भी आपका जो पहना हुआ ट्राउज़र है ना वो घूमेगा नहीं और ना ही खिंचाव देगा और इसकी फॉल्स भी बहुत अच्छी और परफेक्ट बनेगी। तो इसको हमने इक्वल कर लिया है। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे बिल्कुल दरमियान में सिलाई। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो फ्रंट की बेल्ट बनी है बहुत ही नीट बनी है। अभी हमने बुकरम को जो है वो फैब्रिक के ऊपर पेस्ट भी नहीं किया, लेकिन अगर आप इस मेथड के साथ ट्राउज़र में बेल्ट बनाते हैं, इलास्टिक डालते हैं, तो बिल्कुल भी आपकी जो बैक साइड की नोक होती है, जो आपने बैक बढ़ा के कटिंग की होती है, उसमें झोल नहीं आएंगे। बहुत ही आसान तरीका है, कोई बिगनर भी बहुत आसानी के साथ जो है वो ट्राउज़र की बेल्ट बना सकता है, बिल्कुल एक टेलर की तरह। तो यहाँ पे देखिए किनारे पे सिलाई लगाते हुए हम इस तरह से सिलाई को मिड में लेके आएंगे, ट्राउज़र के इलास्टिक के ऊपर भी साथ ही हम जो है ना वो सिलाई चला देंगे। राउंड में सिलाई करने के बाद अब यहाँ पे देखें जी हमारी बेल्ट कंप्लीट हो चुकी है और अगर आपने इसको टेलर वाली लुक देनी है कि बिल्कुल हमारा जो ट्राउज़र है वो स्टिच होने के बाद ऐसे लगे कि किसी प्रोफेशनल ने स्टिच किया है, तो आपने इसके ऊपर आयरन ज़रूर करनी है। आप जितना मर्जी अच्छा कपड़ा स्टिच कर लें, जब आप उसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं करते ना तो वो कभी भी परफेक्ट लुक नहीं देता। अब हम बेल्ट के ऊपर अच्छे से आयरन करेंगे तो इसकी बुकरम भी जो है वो पेस्ट हो जाएगी फैब्रिक के साथ और इसमें किसी किस्म का कोई झोल भी नहीं रहेगा और इलास्टिक के ऊपर भी आपने हल्के से आयरन ज़रूर लगा देनी है, क्योंकि नीटनेस जो है वो बहुत ही खूबसूरत लगती है कपड़ों के अंदर। अब बैक साइड पे जब हम इलास्टिक पे आयरन लगाएंगे तो साथ ही हमने जो हमारी फॉल्स हैं उनको नीचे की तरफ इस तरह से खींचना है और इनके ऊपर भी प्रेस लगा देनी है। बहुत ही खूबसूरत सी लुक आ जाएगी आपकी बेल्ट की और देखने में यूं ही लगेगा कि किसी प्रोफेशनल बंदे ने जो है वो बेल्ट बनाई है। तो आपने इस मेथड को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे भी बताना है। और अगर आप घर बैठे सिलाई सीखना चाहते हैं तो मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे स्टिचिंग के रिलेटेड वीडियोस अपलोड की हुई हैं, जिनको वॉच करके आप इस काबिल ज़रूर हो जाएंगे कि घर बैठे सिलाई कर सकें। अगर आप ट्राउज़र की परफेक्ट कटिंग सीखना चाहते हैं तो भी आप मेरे चैनल पे विज़िट कीजिए और ट्राउज़र में खिंचाव क्यों आता है, पांचा के ऊपर की तरफ उठता है, सारी वीडियोस जो हैं मैं एंड स्क्रीन पे लगा दूंगी, जिनको वॉच करके आप सारे मसाइल जो हैं ट्राउज़र के आसानी के साथ कवर कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा और आपने भी इस मेथड को ट्राई करना है और कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट करके मुझे लाजमी बताना है कि मेरा ये मेथड आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।